हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो हम मॉसफेट पढ़ रहे थे और मॉसफेट में हमने सीवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसकेप एक्चुअली देखा था प्रीवियस वीडियो में। और इस वीडियो में उसी के फर्दर हम सीवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट पढ़ेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन जो था वो मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर सही दिया भी होगा। तो हम देखेंगे कि कैसे जो डब्ल्यू डी है वो एक मैक्सिमम पॉइंट पे रुक जाता है और ये जो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ये नीचे नहीं जाता है। मतलब ये बेसिकली ये इस तरह से ऐसे 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 नीचे नहीं जाता है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू पे रहता है। तो ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ अलग अलग रीजन से। एक मॉसफेट का भी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मॉसफेट में कैसे कैप्स आएंगे। तो हमें पता है कि ये हमारे पास मॉसफेट है। अ, तो या मॉसकैप ही पहले पकड़ लेते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। तो हमारे पास ये मॉसकैप है और ये यहाँ पे मेटल है, ये सेमीकंडक्टर है पी टाइप, ये पी टाइप माना है मैंने। और यहाँ पे ऑक्साइड है। ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो देख लो। यहाँ पे आई बटन दे देता हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा सा क्विक रिकैप कि यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्यूमुलेशन के लिए यहाँ पे निगेटिव दिया था। और निगेटिव दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। और पॉजिटिव आएगा तो ये एक सीम्स हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे हम निगेटिव थोड़ा भी बढ़ाएंगे यहाँ पे एक तुरंत पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे होल्स हैं यार, होल्स ढेर सारे हैं। मतलब यहाँ पे होल्स की तो कमी नहीं है, तो होल्स आते जाएंगे, अट्रैक्ट होते जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही मैं मतलब डेल वी जी थोड़ा सा करूंगा, थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, वो डेल क्यू उसको ट्रैक करेगा। तो मतलब ये अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो कैप निकल के आता है एक्यूमुलेशन में वो सी ऑक्स आता है, क्योंकि सी एस जो है इनफाइनाइट हो जाता है हमारे पास। सी एस इनफाइनाइट क्यों हो जाता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन में जो हमारे पास पी है, पी हो जाता है पी 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 जीरो ई टू दावर क्यू साई एस अपॉन के टी। और ये ई टू दावर बहुत हाई वैल्यू है तो उसका डेरिवेशन भी हाई होता है। तो इसलिए ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो ये बहुत बहुत हाई टर्म है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक्यूमुलेशन में सी ऑक्स, डिप्लीशन में ये कैप रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि डिप्लीशन में क्या हो जाता है, डिप्लीशन विथ, यस, डिप्लीशन विथ धीरे धीरे क्या होने लगती है, बढ़ने लग जाती है, क्योंकि ये इमोबाइल चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव कहां से आता है, क्योंकि यहाँ पे होल्स रिपेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे निगेटिव आयंस छोड़ के जाते हैं जो कि इमोबाइल है। तो ये एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है, डिप्लीशन विथ बनता है, जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पे जो कैप है वो बहुत कम हो जाता है डिप्लीशन विथ के कारण। उसको हमने डिराइव भी किया था। तो यहाँ पे ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों कैप के सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों ऐड होके और कम हो जाते हैं, तो ये धीरे धीरे कम। बट इन्वर्जन में हमने देखा था कि जो Cg है वो अगेन Cox हो जाता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे क्या हो जाता है, बैंड बेंड होते होते, याद है, बैंड बेंड होते होते ये EFI के भी नीचे चला जाता है और इन्वर्जन लेयर क्रिएट होता है। मतलब यहाँ पे अब जो चार्जेस आएंगे वो यहाँ पे अब आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव देने पे, यहाँ पे पॉजिटिव दिया है हमने, और यहाँ पे अब निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये आयंस नहीं आएंगे, यहाँ पे अब मोबाइल कैरियर्स आएंगे जो कि है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और हमने फिर क्या देखा था कि ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ये जनरेट होते हैं थर्मल एक्साइटेशन से ना, है ना। रूम टेम्परेचर पे रिको होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन होते रहता है, जो कि है 10 के ऑर्डर में। और फिर जैसे यहाँ पे हम एक वोल्टेज देते हैं, ये जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स स्वीप हो जाते हैं ऑक्साइड लेयर के तरफ, क्योंकि यहाँ पे इसको एक पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया है, तो ये नेगेटिव आए। बट इसको जनरेट होने में कुछ टाइम लगता है ना, इसलिए जैसे ही हम हाई फ्रीक्वेंसी लाते हैं ये जनरेट होता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे अगेन चार्जेस कहाँ से आएंगे, तो चार्जेस उस केस में आते हैं इमोबाइल कैरियर्स। अगेन यहाँ से होल्स रिपेल होने चालू हो जाते हैं और इमोबाइल कैरियर्स के कारण आते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि होल्स जैसे ही रिपेल होते हैं तो डब्ल्यू डी बढ़ता है। ठीक है। डब्ल्यू डी बढ़ता है तो कैप कम होता है। ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज मैं बढ़ा रहा हूँ राइट साइड में। तो अगेन ये और बढ़ना चाहिए, ये और बढ़ना चाहिए, तो ये और कम होना चाहिए, बट ये कांस्टेंट क्यों है,
कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इस तरह से मेजर ही नहीं करते। हम ये कैसे मेजर करते हैं, अब आपने फॉर्मूलेज देखे होंगे, जितने भी मैंने डेरिवेशन किए हैं वो सब देखा है हमने। कैप का फॉर्मूला C इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल वी, यानी डी क्यू बाई डी वी। मतलब एक छोटे से, या डी ही लिख देता हूं ताकि हमें पता चले कि छोटे से वोल्टेज, मतलब मैं छोटा सा वोल्टेज चेंज करता हूं तो छोटे से चार्ज में कितना चेंज हुआ वो देखना है, ठीक है। बट ये जब मैं करता हूं, ये एसी, एक तरह से एसी सिग्नल के लिए करता हूं, तब क्या होना चाहिए, हमारे पास बायसिंग होनी चाहिए, है ना। कौन से रीजन में क्योंकि ये तो छोटा सा वैल्यू है, ये छोटा सा वैल्यू मैं अगर इसको यहाँ पे दे दूं तो ये कभी जा पाएगा क्या एक्यूमुलेशन में, या आपको डिप्लीशन में, या इन्वर्जन में, ये कभी नहीं जा पाएगा क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले बायसिंग करते हैं। तो बायसिंग हम कैसे करते हैं, कोई भी, पहले हमने क्या किया, तो मेजरमेंट करते हैं, सॉरी आजा भाई, मेजरमेंट अगेन, मेजरमेंट करते हैं ऐसे। अगर हमें एक्यूमुलेशन में करना है तो क्या करेंगे, पहले हम एक डीसी वोल्टेज देंगे, ठीक है, डीसी वोल्टेज देंगे, उसके ऊपर से एसी देंगे, तो उसके ऊपर से एसी देंगे और थोड़ी देर के लिए बस, और फिर से इसको कांस्टेंट रख देंगे, या फिर ज्यादा देर के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है, ये टाइम एक्सेस समझ लो, तो ज्यादा देर के लिए भी दे सकते हैं। बट मैं ये, मेरा ये बोलना है कि बहुत छोटे से ये वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज एक्सेस है, तो ये पहले तो एकदम स्टैटिक रखा, कांस्टेंट रखा, और उसके ऊपर से एसी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइम एक्सेस पे समझ लो, टाइम एक्सेस पे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि यहाँ पे टाइम एक्सेस है, तो अगर मुझे t इज इक्वल टू 0 पे सिमुलेट करना है, तो अगर मुझे एक्यूमुलेशन पहले देना है तो एक्यूमुलेशन के लिए मैं यहाँ दूंगा कुछ निगेटिव वोल्टेज दूंगा, और थोड़ी देर उसको रहने दूंगा, तब मैं जाके एसी दे सकता हूँ, ठीक है, तब मैं जाके एसी दे सकता हूँ यहाँ पे। बट यहाँ पे थोड़ा उसको स्टैटिक हमको रखना पड़ेगा ताकि वो पहले बायस हो, उसके बाद हम एसी देते हैं। तो अगर मुझे अलग अलग वोल्टेजेस पे देना है, मुझे यहाँ पे, मुझे सपोज अब पॉजिटिव देना है, अब मुझे डिप्लीशन में काम करना है, तो डिप्लीशन में मैं क्या इस तरह से चेंज करूंगा, और यहीं पे मैं एसी नहीं देने लगूंगा, पहले मैं उसको कांस्टेंट करूंगा, थोड़ी देर उसको स्टैटिक रहने दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं उसके ऊपर से एसी दूंगा, ठीक है, पहले उसको बायस तो होने दूं, उसके बाद मैं एसी दूंगा। फिर अब मुझे, ये हो गया डिप्लीशन, अब मुझे इन्वर्जन जाना है, तो मैं इन्वर्जन जाऊंगा, ठीक है, वहां पे थोड़ी देर रुकूंगा, उसके बाद मैं दूंगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है। तो अगर समझ लो मुझे इन्वर्जन लेयर में ही, इन्वर्जन रीजन में ही, सपोज इन्वर्जन रीजन ये, यहाँ का भी मेजर करना है, यहाँ का भी मेजर करना है, यहाँ का भी, मतलब वोल्टेज हमारे पास 1 वोल्ट भी होना चाहिए, 1.2 वोल्ट भी होना चाहिए, 1.4 वोल्ट भी होना चाहिए। तो मैं कैसे मेजर करूंगा, टाइम एक्सिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये ये हमारे पास इतने टाइम पे सपोज 0 था, अभी ये 1 वोल्ट पे आया, ठीक है, तो 1 वोल्ट पे मैंने इसको कांस्टेंट रखा, फिर एसी दिया, ठीक है, एसी दिया, अब मुझे क्या करना है, 1.2 वोल्ट पे जाना है, 1.2 वोल्ट पे चला गया, फिर से मैं इसको थोड़ी देर कांस्टेंट रखूंगा और फिर एसी दूंगा, फिर 1.4 पे जाऊंगा, थोड़ी देर कांस्टेंट रखूंगा, फिर एसी दूंगा, तो ये 1.2, ये 1.4, इस तरह से मैं मेजर करता हूं। तो अब बताओ अब क्या होगा, अब बताओ अब क्या होगा। तो अब देखो, सपोज मैं डिप्लीशन रीजन में या इन्वर्जन रीजन में ही ये काम कर रहा हूं सपोज, तो क्या होगा, इवन इफ दिस फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, दिस इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, सपोज 1 मेगाहर्ट्ज है सपोज, तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, पहले डीसी दे दिया है, डीसी दे दिया है हमने पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो गया है, हमारे पास एक निगेटिव 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 आ गया है, ओके, निगेटिव 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 आ गया है। ये क्या है, हमारे पास इन्वर्जन में है, मतलब इन्वर्जन इन्वर्जन चार्जेस आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं कुछ भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव दे रहा हूँ, बहुत फास्ट दे रहा हूँ सपोज, बहुत फास्ट, ठीक है, ये बहुत फास्ट दे रहा हूँ, 3 ऐसे तुरंत दे दिए और इसके पास है ही नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे डिप्लीशन विथ ऑलरेडी था डब्ल्यू डी,
डिप्लीशन विथ तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि ये मतलब पॉजिटिव जैसे दिया तो यहाँ डिप्लीशन विथ रहेगा ही, चाहे आप इन्वर्जन में रहो चाहे आप डिप्लीशन में रहो, ये डिप्लीशन विथ रहेगा ही। बस ये रिएक्ट कैसे करता है उस पर। तो डिप्लीशन विथ ऑलरेडी WD था हमारे पास, डिप्लीशन रीजन वाला, इन्वर्जन रीजन में भी वो WD रहेगा। बट अब जैसे ही ये पॉजिटिव दिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपको होल पेयर जनरेट हुआ ही नहीं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो ये क्या हो गया, WD मैक्स पे चला गया। ठीक है, WD मैक्स पे चला गया, बढ़ गया। अब हमने मेजरमेंट ले लिया है, अब हमने मेजरमेंट ले लिया है, अगेन क्या हो गया, ये हमने स्टैटिक किया इसको 1.4 पे। ठीक है तो यहाँ पे ये स्टैटिक हो गया। तो जैसे ही ये स्टैटिक हुआ, स्टैटिक हो गया मतलब इसको टाइम मिल गया कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां जाए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, अगेन ये WD मैक्स क्या है, फिर से छोटा होके WD हो जाएगा, फिर से ये वापस हो जाएगा ना, क्योंकि वापस से इसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने का टाइम मिल गया, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट वोल्टेज है थोड़ी देर। ठीक है, टाइम मिल गया तो ये वापस से WD पे चला गया है। ओके, अगेन यहाँ पे मैंने हाई फ्रीक्वेंसी दिया, अगेन ये WD मैक्स पे आ गया। ठीक है, अगेन ये क्योंकि इसको रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं मिला, अगेन ये WD मैक्स पे आ गया। अगेन नेक्स्ट सिमुलेशन के लिए अगेन मैं थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ, तो जितनी देर के लिए मैं रुक रहा हूँ, ये वापस से WD मैक्स के बजाय वापस से रिकम्बाइन हो जाता है, क्योंकि वापस से रिकम्बाइन नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, तो यहाँ पे इन्वर्जन लेयर का जो प्रॉपर्टी है वो हो गया। तो यहाँ पे अगेन ये WD पे वापस आ जाता है। तो ये WD एंड WD मैक्स, इनके बीच में झूलते रहता है ये, क्योंकि हम इस तरह से इसको मेजरमेंट ही कर रहे हैं। अगर सपोज मैं इस तरह से मेजरमेंट करूंगा, यहाँ पे AC AC है, तुरंत से AC 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 फिर AC 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 ऐसे देने लगूंगा झटके से, तो इसको टाइम ही नहीं मिलेगा ना वापस से इलेक्ट्रॉन होल पेयर होके वापस से इसको WD पे जाने का। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये बढ़ते जाएगा। WD मैक्स था, वापस से आपने इसको टाइम ही नहीं दिया, फिर से 1.4 पे, तो 1.4 पे एक्स्ट्रा वोल्टेजेस आएंगे। ठीक है, आपने DC चेंज किया ना, DC चेंज किया मतलब एक्स्ट्रा वोल्टेजेस आएंगे, तो एक्स्ट्रा वोल्टेजेस आएंगे तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने का टाइम ही नहीं मिलेगा, वो WD बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो वो वैसे हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं, तो उस केस में ये नीचे नीचे जाते जाएगा। ठीक है, उस केस में ये नीचे 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 जाते ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इतना सारा वोल्टेज दे, इतना सारा चार्जेस दे रहे हो, 1.2 से सीधा 1.4 जा रहे हो, इतना सारा आप दे रहे हो और उसको टाइम नहीं दे रहे हो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने का, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, तो वो तो डिप्लीशन विथ ही बढ़ाएगा और उसके पास चारा नहीं है। बट एक्चुअली में हम क्या करते हैं, ये DC शिफ्ट, ये तो बहुत ये लार्ज सिग्नल एनालिसिस हो गया एक तरह से यार, 0.2 वोल्ट का इतना बड़ा चेंज। हम क्या करते हैं 1 मिली वोल्ट का चेंज बहुत हो गया, 1 मिली वोल्ट, 0.1 मिली वोल्ट, इस तरह का छोटा सा चेंज करते हैं। 1.4 वोल्ट है, 1.4 वोल्ट पे उसको पहले टाइम दे दो, सब सेटल हो गया, अब हम 1.41 करेंगे, फिर देखेंगे किस तरह से बिहेव हो रहा है। फिर इसको 1.5 पे लाओ, 1.5 पे थोड़ा देर स्टैटिक रखो, फिर 1.51 करो, फिर देखो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये रूल है मेजरमेंट का और ये हर जगह अप्लाई है। ये चाहे आप मतलब मॉसफेट कैलकुलेशन करो या एम्पलीफायर पढ़ो, हर जगह यही है कि पहले DC बायसिंग, उसके ऊपर से AC। तो अगर आपके पास एक मॉसकैप है ये मॉसकैप है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर AC लगाने से पहले एक DC लगाओगे पहले। ठीक है, VDC एंड देन उसके ऊपर VAC। ठीक है, तो पहले आप DC चेंज करोगे, थोड़ी देर रुकोगे, फिर उसके ऊपर VAC। ओके, तो समझ में आ गया क्यों WD मैक्स पे वो रह जाता है, क्योंकि हम उसको समय देते हैं वापस से WD होने का और फिर वो WD मैक्स पे आ जाता है। अब बात करते हैं मॉसफेट में ऐसा क्या होता है भैया, कि ये नीचे वाला ग्राफ आता ही नहीं है, ऊपर ऊपर वाला ही ग्राफ आता है। तो मॉसफेट में देख लो चक्कर क्या है, ये नीचे ग्राफ क्यों आता है, ग्राफ नीचे इसलिए आता है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है यार, आपके चैनल फॉर्म करने के लिए। इन्वर्जन लेयर पे चैनल फॉर्म होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है उसको। तो मॉसफेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये N, ये N प्लस, ठीक है, और ये हमारे पास मेटल, ठीक है, ये गेट और ये ऑक्साइड, ठीक है, और ये P,
माइनस, ओके, पी माइनस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गेट पे आपने पॉजिटिव दिया, इन्वर्जन लेयर में, ठीक है, इन्वर्जन लेयर में मुझे जाना है, तो पॉजिटिव दे दिया, मतलब बहुत हाई पॉजिटिव दे दिया है। अब यहाँ पे निगेटिव निगेटिव है, ये मैं कब कब बात कर रहा हूँ, डीसी की, ठीक है। अब तो इसको चार्जेस रहेंगे ना बहुत सारे इसके पास, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन के लिए टाइम दिया है। तो सपोज ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये मोबाइल है सब। अब मैंने क्या किया, तुरंत से बढ़ा दिया, तुरंत से बढ़ा दिया, ठीक है, छोटा सा एसी एकदम हाई फ्रीक्वेंसी का दे दिया। ये रिस्पॉन्ड करेगा क्या, नहीं, इसको तो टाइम चाहिए यार इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए, इसको टाइम चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए, बहुत सारे इसको इसमें नाटक है एक आध सेकेंड लगते हैं इसको जनरेट करने पे, ये भैया तो रुकेगा नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स तो दिख रहे हैं ढेर सारे, यहाँ पे देखो इसके पास कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये n प्लस है, ये भी n प्लस है, ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन भर भर के इसको दे देंगे, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ये जनरेट कर इसके भरोसे नहीं बैठा रहेगा, इसके पास ऑलरेडी n प्लस रीजन है। n प्लस रीजन से मतलब यहाँ से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो तुम जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी पे बढ़ाओ यार, तुम गीगाहर्ट्ज में बढ़ा दो, भैया रेडी है इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, क्योंकि इसके पास रेडीली अवेलेबल है, इसको कहीं से मांगना नहीं है, और ऊपर से n प्लस है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल है। तो मॉसफेट में इन्वर्जन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो सबस्ट्रेट सप्लाई नहीं करता है, वो सप्लाई सोर्स एंड ड्रेन ही करता है, ओके। इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने यहाँ पे बाइसिंग किया है कि नहीं, आपने यहाँ पे वी डी एंड वी एस क्या दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये यहीं से आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है इसको, यहाँ पे डिप्लीशन, यहाँ पे मतलब एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट होने लगेगा, नहीं तो जो कि ये क्रिएट करने नहीं देगा, यहाँ पे ये देखेगा भैया यहाँ पे पॉजिटिव है, मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, मुझे तो इसकी तरफ खींचे चले जाना है, तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे दे देगा ये। तो बताओ जरूरत है क्या इसको नीचे जाने की, नहीं है, ये ऐसे और ये सीधा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, चाहे हाई फ्रीक्वेंसी हो या लो फ्रीक्वेंसी हो। इसीलिए तो भैया गीगाहर्ट्ज वगैरह के प्रोसेसर्स हैं, सब हैं, क्योंकि ये भैया n प्लस रीजन इसको सप्लाई कर रहा है सब कुछ, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बस मॉसफेट वाला ही सब फंडा है, बस यही एक डिफरेंस है मॉसफेट में, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी n प्लस के दो बड़े सोर्सेज हैं, तो यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं है भैया कैप को ऊपर उठाने में, यहाँ भी COX, यहाँ भी COX, और बढ़िया से अपना इसको इन्वर्जन लेयर में COX मिलता है मॉसफेट में, ठीक है। तो फिर होप्स आपको वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो लाइक करो इस वीडियो को, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, वहां पे मैं कुछ ना कुछ अलग अलग इंस्टाग्राम लाइव भी लेते रहता हूँ, या कुछ भी आप मुझे DM भी कर सकते हो। बने रहो मेरे चैनल से, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।